हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के 4th क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग 5th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे दिया गया क्या आपका दिया गया सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का क्या फार्मूला होता है? कर्ण बटा आधार। चलिए इसके साथ कंपेयर कीजिए, इसके साथ इसको कंपेयर कीजिए तो आपका कर्ण क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। आधार कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो कर्ण और आधार, तो क्या बचा लंब। लंब इक्वल टू व्हाट। चलिए लंब को हमको निकालना है, लंब को निकालते हैं। चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं बी क्या है समकोण है, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। अगर इसको आप थीटा मानिएगा, इस कोण से चलिएगा तो ये आपकी सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आपकी आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होती तो आपकी कर्ण रहेगी। कर्ण कितना है आपका 13 सेंटीमीटर। चलिए हम लंब को आगे फाइंड करते हैं। आपका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, ये आपका आधार है। चलिए लंब को हम फाइंड करते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। चलिए हमको लंब यहाँ से निकालना है ना, यहाँ लिख देंगे लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर। आधार को साइड में लेके जाएगा तो माइनस में होगा, तो आधार के स्क्वायर। चलिए लंब इक्वल टू एक स्क्वायर में है तो इक्वल टू को साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। चलिए लंब इक्वल टू आपका देखिए कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। चलिए हम कर्ण को यहाँ लिख लेते हैं 13 के होल स्क्वायर माइनस आपका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 के होल स्क्वायर लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद लंब इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144। लंब इक्वल टू रूट अंडर, आप इससे इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 25। तो लंब इक्वल टू कितना आ गया, इसका वर्गमूल कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपका लंब कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे आपका लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आपको लंब लिख लेते हैं। चलिए हम उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा फार्मूला
लंब बटा कर्ण। चलिए कुछ आपको समझाना चाहते हैं, देखिए चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बी इसको सम मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज। बी समकोण है, इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं। चलिए हम एल ए एल के ए, ये आपका एक ट्रिकली है, इससे आप इससे आप फार्मूला को निकालिए। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका साइन हो गया, साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, कोस थीटा हो गया आपका। ये आपका हो गया टेन थीटा। ये आपका हो गया कॉट थीटा। ये आपका हो गया सेक थीटा। ये आपका हो गया क्या, कोसेक थीटा। तो साइन का फार्मूला लिखना है, क्यों कर क्या, साइन का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला। इससे चलिए थीटा कर लेते हैं। तो साइन का थीटा का फार्मूला लिखना है, तो इससे वही इतना, इसके सामने वाले जो बटा में रहेगा वही लिखाएगा। तो एल बाई, मतलब एल से क्या हो गया, एल से होता है लंब, ए से होता है आपका आधार, और के से क्या होता है आपका कर्ण। तो आपका ये कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो चलिए हम साइन थीटा का क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। तो आपका साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। उसके बाद हम क्या कोस थीटा को लिखते हैं। कोस थीटा को क्या लिखेंगे, कोस के सामने नीचे क्या है कर्ण, और ऊपर क्या है आधार। तो आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा को लिखना है। टेन थीटा क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ टेन का क्या है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद कोट थीटा को लिखते हैं। कोट थीटा इक्वल टू आपका हो गया, देखिए अब नीचे से ऊपर चलेंगे। कोट थीटा को लिखना है तो नीचे से ऊपर, तो आधार बटा लंब। तो यहाँ से लिखेंगे आधार बटा लंब। अब क्या लिखना है, सेक थीटा को। तो चलिए सेक थीटा को लिखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये वो और क्या बचा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। चलो इसी फार्मूला को हम उसमें पुट करते हैं। चलिए आइए हम क्वेश्चन में को देखते हैं। तो साइन थीटा, तो लंब बटा लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय कर्ण आपका कितना है, क्वेश्चन में आपका दिया गया है कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर। तो चलिए हम 13 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेते हैं कर्ण को। 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया बच्चा 5/13। ये आपका साइन थीटा का वैल्यू आया। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका कोस थीटा। कोस थीटा हम बताए थे, कोस थीटा का फार्मूला क्या होगा, कोस थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण। इससे चले थे आधार बटा होगा कर्ण। तो चलिए हम लिखते हैं आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है, देखिए आधार मेरा 12 सेंटीमीटर है और कर्ण मेरा कितना है 13 सेंटीमीटर। तो 12 बाई हो जाएगा 13, 12 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर इक्वल टू, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 12/13। ये आपका ये आंसर हो गया कोस थीटा का। तीसरा चलते हैं, क्या है टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए देखते हैं। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। यहाँ से आपका लंब बटा आधार। तो चलिए हम लिखते हैं लंब बटा आधार। लंब आप कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद आधार क्या है, आधार मेरा है 12 सेंटीमीटर। चलिए 12 सेंटीमीटर यहाँ लिखते हैं, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया बच्चा 5/12 आपका tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा का हो गया वैल्यू। अब फोर्थ में क्या है, cot थीटा। cot थीटा को, cot थीटा में इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार मेरा कितना है, पलटिएगा तो इसको 12 सेंटीमीटर/5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया बचा 12/5, आपका cot थीटा का हो गया। अब चलते हैं पांचवा में। पांचवा में अब क्या है, होता है सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए हम देखते हैं। सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार लिख लेते हैं, कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका कितना है, देखिए हम यहाँ से देख लेते हैं 13 सेंटीमीटर। आधार देख लेते हैं यहाँ से 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से 12 लिख देते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया बच्चा 13/12, ये आपका सेक थीटा का हो गया। उसके बाद एक वाक्य कौन बचा, कोसेक थीटा। तो चलिए हम कोसेक थीटा को लिखते हैं। कोसेक थीटा को देख लेते हैं। देखिए कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यहाँ से देखिए कोसेक थीटा को कर्ण बटा लंब। तो चलिए हम लिखते हैं कर्ण बटा लंब। कर्ण आपका कितना है 13 सेंटीमीटर। आपका लंब कितना है देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया बच्चा क्या 13/5, ये आपका वैल्यू हो गया। टोटल सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कर लिए हम लोग। हमने 5th क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे, हम लोग 6th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A = cos B, तो दिखाइए कि कोण A = कोण B। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिखते हैं, दिया गया है कि आपका दिया गया है cos A = cos B। तो यहाँ लिखते हैं cos A = cos B। क्वेश्चन में बोलता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो हम चलिए न्यून कोण को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो, जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो, तो आपका ई कोण और ई कोण आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। देखिए तो 90 डिग्री से परपेंडिकुलर एकदम है, मतलब लंबवत है। ये आपको लंबवत से कम है, इसका मतलब ये 90 से कम है, ये भी कम है। तो चलिए हम कोस का फार्मूला क्या होता है, चलिए इसको हम लिखते हैं। कोस का क्या फार्मूला होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण। इसको भी लिखेंगे आधार बटा कर्ण। चलिए बोलता है इस मन ए एंगल से चलने के लिए, ये आपका ए एंगल से चलने के लिए बोल रहा है, इसको बी एंगल से चलने के लिए बोल रहा है। तो कोस ए से चलिएगा आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो कोस ए से चलिएगा तो आपका लंब हो जाएगा, इसको हम सी मानते हैं। ये आपका बी सी लंब हो जाएगा, ए सी आपका आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ ए सी बाई आपका कर्ण क्या हो गया ए बी इक्वल टू आधार आपकी बी से चलना है, तो हमको बी से चलना है, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। तो बी सी बाई कितना हो जाएगा ए बी, बी सी बाई ए बी इक्वल टू, चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई। तो इससे इससे कीजिएगा तो ए सी इंटू ए बी और ए बी इंटू बी सी। चलिए हम
ए बी को इस साइड लेकर चल जाते हैं इक्वल टू को, तो मल्टीप्लाई में है तो या क्या में डिवाइड में हो जाएगा। तो ए सी बाई, इसको बी सी को यहाँ ला देते हैं, बी सी इक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाई में है तो काजी में हो जाएगा भाग में, तो ए बी बाई ए बी, ये आपको काट दीजिए 1 बार में। तो ए सी बाई बी सी इक्वल टू 1। चलिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए हमारा ए सी आया इक्वल टू बी सी आया, तो ए सी के सामने देखेंगे कौन सा कोण मिल रहा है हमको, तो ए सी, ए हुआ भुजा ए सी, तो ए सी के सामने कौन मिल रहा है, तो कोण बी, तो हम लिखेंगे कोण बी इक्वल टू, बी सी के सामने देखेंगे तो बी सी के सामने हमारा क्या मिल रहा है, कोण ए, तो कोण ए को यहाँ लिखेंगे, या कोण ए इक्वल टू कोण बी, हमारा यही ना दिखाना था। तो देखिए तो आ गया है ना, तो देखिए क्वेश्चन में दिखाने के लिए बोल रहा है कोण ए इक्वल टू कोण बी, तो हमारा यहाँ सॉल्व आ गया, कोण ए इक्वल टू कोण बी, तो लिखेंगे सिद्ध हो गया। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।